एंड सालिसी एंड मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का किरदार। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी खारिजा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैं आपका एजाज साहब, वक्त दिया। एजाज साहब, इस वक्त कतर, सऊदी अरेबिया, UAE जैसे अहम ममालिक जंग से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। अब ऐसे में जंग बंदी की कोशिशों की भी खबरें आ रही हैं और इनमें नुमाया तौर पर पाकिस्तान का नाम आया। अमरीका की पाकिस्तानी शख्सियात पर इन्हिसार करने या एतबार जो अब किया जा रहा है, क्या लगता है ये जो चेंज डायनामिक्स बिटवीन US पाकिस्तान रिलेशनशिप है, इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने तमाम पार्टीज़ जो इस कॉन्फ्लिक्ट की हैं उन सब के साथ अपने रास्ते दरवाजे खुले रखे हैं। आप देखें, ईरान के तो ये सब खिलाफ हुए हैं इस वक्त, अमेरिका, इसराइल, खलीजी रियासतें। लेकिन पाकिस्तान ने तो ईरान के ऊपर भी जब जो जहरियत हुई उसकी भी हमने मजम्मत की। और आपको याद है, ये हमारा मुसलसल स्टांस रहा है कि जहरियत किसी तरफ भी नहीं होनी चाहिए। तो पिछले साल जून में भी जब इनके ऊपर हुई थी तो पाकिस्तान ने उसकी भी कंडेमनेशन मजम्मत की थी। तो आपको याद होगा कि उनके पार्लियामेंट में तशक्कुर के नारे लगे थे। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा एक ट्वीट किया पाकिस्तान की सताइश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ लिया है। दूसरी तरफ खलीजी रियासतों के अंदर, ख़ुसूसन सऊदी अरब के साथ तो हमारा एग्रीमेंट है, मुसलसल राब्ते में हैं। हम बार बार ईरान को भी कह रहे हैं कि आप सऊदी अरब पे हमला ना करें, और सऊदी अरब पे भी कह रहे हैं कि किसी तरीके से आपके यहाँ से अड्डे अगर उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। अच्छा, अमेरिका के साथ तो हमारी पिछले साल मई 2025 से एक अच्छी इक्वेशन बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त भी देख लिया था, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये देख लिया था कि पाकिस्तान की एक अच्छी मजबूत दिफाई कुव्वत है, और उसने उसका उस जंग में मुजाहरा भी किया। ना सिर्फ ये किया बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी यानी एक लिहाज से एतमाद में लेके उनका जो किरदार था उसको सराहा, जो भारत ना कर सका। उस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपना जो कद काठ है, अपना डिप्लोमेटिक कद काठ, प्रोफाइल ऊंचा किया है। तो चुनांचे पाकिस्तान ऐसा कि काम अगर पाकिस्तान को कहा जाता है तो पाकिस्तान यकीनन ऐसा काम करना भी चाहेगा, क्योंकि खित्ते में जो अमन की जो कोशिश है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं हो सकता। और ख़ुद भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है जब से तेल और गैस की फराहमी भी ज़रा डिसरप्ट हुई है और उनकी कीमतें भी चढ़ना शुरू हुई है। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि उस तरह का फसाद और अफरा तफरी ना फैले जिस तरह का इस जंग के तसलसल से हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब एक और कंसर्न भी है एजाज साहब, सब जानते हैं कि इजराइल इस जंगबंदी के ख़िलाफ़ है। यही वजह है कि वो ईरान पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। तो इस बात का कितना इम्कान है कि इजराइल जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों को ख़राब कर सकता है? क्योंकि हमारे जहन में तो ये इम्कान आता है, और जंगबंदी के बाद भी कौन सा वो रुकते हैं गजा में, हमने ये देखा है। कोई कर सकता है, इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखें, उन्होंने जब अरामको पे हमला किया तो ये शक डालने की कोशिश की कि सऊदी अरब के तेल की तनसीबात पे ईरान हमला कर रहा है। फिर उन्होंने तुर्की को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, फिर उन्होंने आज़रबाईजान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। और आज की खबर है कि डीगो गार्शिया पे जो 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से, वो भी उन्होंने भेजा था मिसाइल, ईरान में नहीं। तो गोया इसराइल की तो पूरी कोशिश है कि ये जंग ऐसी लगे जिसमें अमेरिका की मदद से वो उसको कामयाबी मिली। गोया वो चाहेगा कि अमेरिका उसकी जंग लड़े, और साथ ही साथ वो ये चाहेगा कि ईरान और खलीजी रियासतें आपस में लड़कर एक दूसरे को इतना कमज़ोर कर दें कि इसराइल इस इलाके की सबसे ज़्यादा बालादस्त कुव्वत बन के निकले, और फिर वो अपना जो ख्वाब है देरीना कि हम इसकी एक ग्रेटर इसराइल बनाए। तो चुनांचे इसराइल तो बिल्कुल कोशिश करेगा सैबोटाज करने की। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर अब इसकी जिस तरह महसूस हो रहा है वहाँ पे, कि वहाँ पे लगता है कि इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो पेन है, उसके खिलाफ अब आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ से। और इसलिए अमेरिका मेरे ख्याल में कोशिश करेगा कि इसमें कोई ना कोई समझौता हो जाए और इसराइल को रोकने की भी। इसराइल भी देखिए, अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ नहीं है, वो उसकी कोई ऐसी कुव्वत ऐसी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बलबोते पर चीखता दहाड़ता है, अदरवाइज मेरा ख्याल में वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर अमेरिका कम से कम इसमें मुखलिस हुआ
तो मुझे यकीन है कि इसराइल ज़्यादा देर उसको नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी कोशिश बहरहाल करेगा बहुत ज़्यादा। जी अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि अगर ईरान से पाबंदियां हट जाती हैं तो खत्ते पर इसके माशी असरात क्या होंगे, इस पर भी बात होनी चाहिए। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए भी बताएं कि क्या अमेरिका आज के हालात में ईरान पर मुस्तकिल पाबंदियां ख़त्म करने पर राज़ी हो जाएगा? देखिए, अगर तो ये पाबंदियां खत्म होती हैं ईरान से, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर सबसे ज्यादा नहीं तो उन मुल्कों में होगा जिनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर हैं और हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बड़ा पुराना मंसूबा इल्तवा में हुआ है पड़ा है, क्योंकि इन मुआशी पाबंदियों की वजह से कोई कंपनी नहीं आती थी। आपको याद होगा एक बार ये एक कोई कंपनी, मेरा ख्याल चीनी कंपनी आई थी, वो भी नहीं कर सकी क्योंकि सारी कंपनीज को अपने ऊपर अमरीकी पाबंदियों का खतरा था। लेकिन अगर पाबंदियां उठ जाती हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को बड़ी तेजी से ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि उससे हमें हमारा जो ये इस लिहाज से जो हमारी मुश्किलात थी वो दूर हो सकती हैं। दूसरा ये कि क्या ये पाबंदियां उठाने पे अमेरिका राजी हो जाएगा। देखिए, इस वक्त जो तुरंत का पत्ता हाथ में आया है ईरान के, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। गोया अगर आप ये चाहते हैं कि उसको खोला जाए तो वो अमेरिका से कहेंगे कि आप पाबंदियां उठाएं तो मैं इसको खोलता हूं। तो मेरे ख्याल में ये अब एक लिहाज से अमेरिका के लिए भी अब सौदेबाजी का वक्त आया है कि अच्छा जी, पाबंदियां शायद इसलिए हटानी पड़े कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता चाहिए। बाकी वो डिमांड्स तो कर रहे हैं, ईरानी भी बहुत सारी डिमांड्स कर रहे हैं, अमरीकी भी कर रहे हैं कि जी आप ये सारा यूरेनियम हमें उठा के दे दे। रूस ने कहा ये हमें दे दे। मेरा नहीं ख्याल ईरान किसी को ये यूरेनियम अब देना चाहेगा, और वो इस वक्त किसी हद तक मजबूत पोजीशन में आ गया है, क्योंकि लगता है कि अमेरिका ने भी जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि थोड़ी सी बातचीत की जाए, इसका मतलब ये हुआ है कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए और जो उनके इंटरसेप्टर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, शायद उन्होंने उसको पैदा करना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से एक ओपनिंग सी आई है, और अगर अमेरिका इस बात पे तैयार हो जाए और ये कोई समझौता हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना वर्सेस मुआशी पाबंदियां हटना, तो ये बहुत अच्छा होगा दुनिया के लिए भी और सब के लिए। जी शुक्रिया आपका एजाज साहब। एवरीथिंग रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली होगा क्या, ये मुज़ाकरात होंगे भी कि नहीं होंगे। बहुत जल्दी मतलब क्विकली एज वी स्पीक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही हैं। वैसे बहुत प्रेशर है अमेरिका पे भी बाय द एलाइज एंड बाय यूरोपियन नेशंस एज वेल, एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द ऑयल प्राइसेस एज वेल।